हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएचयू वर्ल्ड। मैं प्रगति पांडे एज अ मैथ्स मेंटर बीएचयू वर्ल्ड के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 2019 का बीएससी एजी के मैथमेटिक्स का अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का डिटेल सॉल्यूशन देने जा रही हूँ, जो कि हमारी बीएचयू वर्ल्ड की एक खास सीरीज है। और इसका क्वेश्चन पेपर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर बताऊंगी और वो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि कौन सा क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का ही सॉल्यूशंस बताऊंगी और बाकी सॉल्यूशंस आप लोगों को हमारे अदर मेंटर्स बताएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएचयू वर्ल्ड कुछ कोर्सेज को लेके ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है और अगर आप लोगों को उस कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और वहां से उसकी जानकारी ले सकते हैं। और उन कोर्सेज के नाम है बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो, बीएससी एजी, बीए आर्ट्स एंड सोशल, बीए एलएलबी एंड एलएलबी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन। तुम्हारा पहला क्वेश्चन था, लेट ए एंड बी बी आर टू डिसजॉइंट सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, देन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। क्या बोल रहा है कि दोनों डिसजॉइंट सबसेट है, मतलब इनके अंदर इंटरसेक्शन कुछ है नहीं। तो ए और बी दो सेट है हमारे, ठीक, और इसके अंदर इंटरसेक्शन कुछ नहीं है और बोल रहा है कि ए यूनियन बी, मतलब ए और बी का दोनों का यूनियन लेना है और फिर बी को हटा देना है उससे। तो जब ए यूनियन बी लेंगे तो फिर से ए और बी आ जाएगा और जब बी को हटा देंगे तुम्हारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ फिर से ए बचेगा हमारे पास। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमारा क्या पूछ रहा था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। और ऑप्शन क्या क्या थे हमारे पास, ए, फर्स्ट ऑप्शन ए था, सेकंड ऑप्शन बी था, थर्ड ऑप्शन 5 था और फोर्थ ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो इसका आप लोगों को आंसर लगाना था ए। ये क्वेश्चन नंबर 76 है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 76 क्या था। तो आप यहाँ पे एक बार और सॉल्यूशन मैच कर सकते हैं, ठीक। तो इसका आंसर ए था। बहुत इजी आया था पिछली बार अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री एजी में, तो और बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जल्दी हो गए थे इसके क्वेश्चंस। तो आप लोग ये वाला टॉपिक अच्छे से करिएगा क्योंकि ये बहुत कम टाइम में ज्यादा स्कोरिंग होता है ये टॉपिक अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा जो आया था उसमें, तो ये आया था 1 प्लस आई बाई रूट 2 की पावर 8 प्लस 1 माइनस आई बाई रूट 2 की पावर 8 की वैल्यू पूछ रहा है ये, ठीक। 1 प्लस आई बाई रूट 2 प्लस 1 माइनस आई बाई रूट 2 की वैल्यू पूछ रहा है ये। तो हम लोगों ने ये तो सीखा हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब यहाँ पे ये जब स्क्वायर होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों को एक फायदा है कि हम जब हायर पावर्स होती है तो इसको किस तरीके से रिड्यूस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई रूट 2 प्लस आई बाई रूट 2 की पावर 8, ठीक। और इसको लिख सकते हैं 1 बाई रूट 2 माइनस आई बाई रूट 2 की पावर 8, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोगों को पता है कि cos 45 डिग्री क्या होता है, 1 बाई रूट 2, मतलब cos पाई बाई 4, और sin पाई बाई 4 भी होता है हमारे पास, sin पाई बाई 4 भी होता है हमारे पास 1 बाई रूट 2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos पाई बाई 4 प्लस आई sin पाई बाई 4, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं पावर 8 प्लस cos पाई बाई 4 माइनस आई sin पाई बाई 4 की पावर 8। अब हम लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है कि cos थीटा प्लस आई sin थीटा होता है, तो अगर इसकी पावर n होती है, कितनी भी पावर हो, तो ये जो n होता है वो अंदर आ जाता है। ये हम लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है, cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस 8 को अंदर लेकर आ जाना है और इसका सॉल्यूशन करना है। तो चलिए 8 को अंदर ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, cos 8 पाई बाई 4 प्लस आई sin 8 पाई बाई 4। अब लेकिन यहाँ पे देखिए गड़बड़ है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो अब इसमें क्या करें, यहाँ पे प्लस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो हम लोगों को एक ये चीज पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है हमारे पास cos ऑफ थीटा होता है, मतलब माइनस अगर अंदर लगा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि cos माइनस ऑफ पाई बाई 4 प्लस आई sin
माइनस ऑफ पाई बाय 4 की पावर 8। हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो थीटा हो गया, थीटा जो है माइनस पाई बाय 4 है। अब हमारे पास थीटा पाई बाय 4 नहीं रहा, तो अब हम लोग फिर से इसको भी 8 के अंदर लेकर आ सकते हैं। इससे पहले cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, हम सबको पता है 1 होती है, 1। और sin 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। प्लस cos ऑफ माइनस 8 पाई बाय 4 प्लस आई साइन ऑफ माइनस 8 पाई बाय 4। तो ये फिर से माइनस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा cos 2 पाई माइनस आई साइन 2 पाई, ये फिर से 0 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। और आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन दिया हुआ था हमारे पास i माइनस आई 2 और 1, तो आप लोगों को 2 आंसर टिक करना था। ये क्वेश्चन नंबर जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो क्वेश्चन नंबर 78 है बीएससी 2019 के पेपर में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 79। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 79 ये कह रहा था कि 1 अपॉन क्यू प्लस आर और 1 अपॉन आर प्लस पी और 1 अपॉन पी प्लस क्यू, ये तीनों लोग जो तीन नंबर्स हैं ये एपी में है। और फिर ऑप्शन इस तरीके से थे, मैं आप लोगों को ऑप्शन पढ़ देती हूँ। बताइए क्या पी क्यू आर एपी में होंगे, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इन एपी, और थर्ड ऑप्शन था 1 अपॉन पी 1 अपॉन क्यू 1 अपॉन आर इन एपी, और 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन क्यू स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर इन एपी। बेसिकली हम लोगों को बताना था कि इंडिविजुअल पीस जो है उनका रिलेशन क्या होगा जब ये हमारा सॉल्व होगा। तो जब कोई भी दो नंबर एपी में होते हैं तो उनका जो कॉमन डिफरेंस होता है सेम होता है कॉन्जुगेटिव नंबर्स का, मतलब दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, ठीक। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस पी माइनस में 1 अपॉन क्यू प्लस आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी प्लस क्यू माइनस में 1 अपॉन आर प्लस पी, ठीक। तो ये r प्लस पी दोनों एक साथ वाले हैं, तो इसको साथ में ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन आर प्लस पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी प्लस क्यू प्लस 1 अपॉन क्यू प्लस आर, ये हो जाएगा। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना था, तो चलिए इसको कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे और एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन आर प्लस पी इज इक्वल्स टू क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू इंटू क्यू प्लस आर। मैंने क्या किया, यहाँ पे p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे q प्लस आर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी q प्लस आर से मल्टीप्लाई किया। तो q प्लस आर प्लस पी डिवाइडेड बाय इनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा r प्लस पी प्लस 2q, ये हो गया r प्लस पी प्लस 2q मल्टीप्लाई बाय r प्लस पी। r प्लस पी को मैं इधर लेके गई और इसको मैं इधर लेके जा रही हूँ, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू प्लस आर। कुछ मैं गलत तो नहीं लिख रही हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक, ये जो मैं ऐसा क्वेश्चन कर रही हूँ जिसमें कि अगर हमारी थोड़ी सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत और फिर आप लोगों के नेगेटिव। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करनी है, और यहाँ पे वेरिएबल से पी क्यू आर तो क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो ही जाती है स्टूडेंट से। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि आप लोग सिली मिस्टेक ना करें, ठीक। तो मैं भी देख रही हूँ साथ साथ में कि मैं कोई सिली मिस्टेक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। मैंने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो फिर मेरा क्या आ जाएगा इनको सॉल्व करके, ये इसको मैं सॉल्व करूंगी, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर, ठीक है। इनको मैंने जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर, ठीक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर प्लस पी को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इससे, आर प्लस पी को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जब मैं आर प्लस पी को मल्टीप्लाई करूँ तो पहले आर से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर
प्लस RP प्लस 2QR। ठीक, और ये क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस PR प्लस P स्क्वायर प्लस 2PQ। ठीक, और यहां पे क्या हो जाएगा 2PQ प्लस 2PR प्लस 2Q स्क्वायर प्लस 2QR। ठीक, और यहाँ पे भी हो जाएगा R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, एक RP और एक RP, 2RP प्लस 2QR प्लस 2PQ। तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि PQ से 2PQ से 2PQ कैंसिल, 2PR से 2PR कैंसिल, 2RQ से 2RQ कैंसिल। तो क्या बचा 2Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग इसको, और ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब मैं थोड़ा ऊपर का रब कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे। तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। तो क्या पता चला हमको इससे कि जो P स्क्वायर, Q स्क्वायर और R स्क्वायर है वो AP में है, अगर ये वाले टर्म्स AP में थे तो ऑप्शन में आप लोगों को ये गिवन होगा और आप लोगों को ऑप्शन टिक कर देना है। ये ऑप्शन सेकंड ऑप्शन था, P स्क्वायर, Q स्क्वायर, R स्क्वायर इन AP। तो आप लोगों को आराम से ऑप्शन टिक कर देना था और अपने मार्क्स गेन कर लेने थे। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, पर अगर आप लोग कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे तो ये आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आप लोगों के मार्क्स पक्के हो जाएंगे। इसमें देख रहे हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन पेपर था, बस आप लोगों को थोड़ा आराम से और अपने आप को थोड़ा स्टेबल माइंड से क्वेश्चन पेपर को करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है और उसमें ये था उसके रूट्स हैं, एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसके रूट्स दे रखे हैं हमारे पास अल्फा और बीटा। ठीक, तो हमें पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे लोग थोड़ा समझदारी नहीं दिखाते हैं और पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे जब इसको सॉल्व करूंगी मैं तो ये बहुत इजी इक्वेशन थी। अब जब ऐसा कॉम्प्लिकेशन दिखे तो आप लोग इसको एक स्टेबल करने के लिए क्या कर लिया कीजिए, इस तरीके का जब क्वेश्चन आए करे, जब भी कोई डिवाइड में हो तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम करके आराम से इसको मतलब पहले सिंप्लीफाइड वे में लिख लिया कीजिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करिए ए बीटा प्लस बी और ऊपर भी ए बीटा प्लस बी मल्टीप्लाई करिए ताकि ये स्टेबल रहे इक्वेशन। और यहाँ पे ए अल्फा प्लस बी और ये ए अल्फा प्लस बी, मैंने बस यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बीटा प्लस बी प्लस ए अल्फा प्लस बी। ठीक, और ये क्या हो जाएगा ए बीटा प्लस बी इंटू ए अल्फा प्लस बी। बस सिंपल कैलकुलेशन कर रही हूँ, हम लोग जो 6th 8th में पढ़ाई करते थे इस कैलकुलेशन, ऐसे ही कैलकुलेशन। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए यहाँ से कॉमन आ जा रहा है। ठीक, तो ए कॉमन ले लिया और अल्फा प्लस बीटा लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया प्लस 2 बीटा लिख दिया, या बी प्लस बी 2b। ठीक, और यहाँ पे मैंने क्या किया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे भी मैं अगेन कहूंगी कि आप लोगों को कैलकुलेशन ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आप लोगों को +3 की जगह -1 मिलेगा। ठीक, तो ये देखिए ये क्या किया मैंने, ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस बी स्क्वायर, मैंने जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार मैं खुद भी देख लूंगी अगर मैंने कैलकुलेशन सही किया है कि नहीं किया है। आप लोग भी 2 बार रीचेक करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि आप लोग ने सही किया है कि नहीं किया है। देखिए ए स्क्वायर अल्फा बीटा और फिर आया ए बी बीटा, ए बी अल्फा और बी स्क्वायर। ठीक, अब हम लोगों को पता है कि सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या होती है। आप लोग बताएं सम ऑफ रूट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास, -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है हमारे पास c/a। ये चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई है। ठीक,
अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोगों को क्या लिखना है, a माइनस बी अपॉन ए प्लस 2b, और यहाँ पे अल्फा बीटा है तो a स्क्वायर c अपॉन a, और यहाँ से दोनों से a b कॉमन ले लीजिए तो प्लस ए बी, और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बच रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस में b अपॉन ए, ठीक, प्लस बी स्क्वायर। तो अब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी a से a कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा 2b माइनस b, तो क्या हुआ हमारे पास b बचा, डिवाइडेड बाई ac, ये देखिए a इंटू सी ए सी, प्लस ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, और आंसर आ गया आप लोगों का b बाई ए सी। और ऑप्शंस क्या थे आप लोगों के, ये क्वेश्चन नंबर 80 है, a अपॉन बी सी, b अपॉन ए सी, सी स्क्वायर अपॉन ए बी और c अपॉन ए बी, और आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है, b अपॉन ए सी, ठीक। तो बहुत इजी क्वेश्चन था और आराम से हो भी गया सॉल्व। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 81, और क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बोल रहा है, ये भी अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि और ये बच्चे छोटी सी सिली मिस्टेक की वजह से ये क्वेश्चन गलत किए भी होंगे इस बार कई बच्चे, लेकिन आप लोगों को इसकी ट्रिक देखनी है और ये चीज समझ लीजिए जो मैं बताऊंगी यहाँ पे, तो किस तरीके से आप लोगों को करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 81 है और क्वेश्चन दिया हुआ था 15CR डिवाइडेड बाई 15CR माइनस 1 इज इक्वल्स टू 11/5। ये हमें गिवन था और हमसे पूछ रहा था आर की वैल्यू, तो बताइए आर की वैल्यू क्या होगी, ठीक। और ऑप्शन इस तरीके के हैं 2, 3, 4 और 5, ये ऑप्शंस थे हमारे, ठीक। तो चलिए देखते हैं, हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा हुआ है 15CR का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल और 15 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक, इसका मतलब होता है। और उसका मतलब क्या होता है ऊपर नीचे वाले का भी 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 फैक्टोरियल, 15 माइनस में आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। बात समझ में आई कि ये क्या यहाँ पे हमने जस्ट इसका फॉर्मूला खोला हुआ है हम लोगों ने, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अब ये देखिए 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कट हो जाएगा क्योंकि ये सेम है, और ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस में आर माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल और 15 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम लोग आर फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, हम लोग 5 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, 5 इंटू 4 मतलब 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3 ऐसे लिखते हैं, ठीक। तो ये r इंटू आर माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास r माइनस 1 फैक्टोरियल को एज इट इज लिख रही है, और ये r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास और इससे ये कट हो जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ पे बचा हमारे पास 1/r। और अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग करेंगे कि इसको इस तरीके से लिख देंगे 15 माइनस आर इंटू 15 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और इससे इसको कट कर देंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है ये कम है इस नंबर से, तो ये ऐसे लिखा जाएगा 15 माइनस में आर माइनस 1 इंटू 15 माइनस आर फैक्टोरियल, ये ऐसे लिखा जाएगा। और ये जो नीचे वाला लिखा हुआ है ये है 15 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक। यहीं पे यहाँ पे बच्चों की गड़बड़ हुई होगी, अगर हुई होगी तो, और ये ऐसे यहाँ से कट हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास 11/5। तो हमारे पास क्या बच गया, चलिए मैं ऊपर वाला पोर्शन मिटा देती हूँ ताकि आप लोगों को ऊपर लिख सकूँ मैं। हमारे पास बच गया, हमारे पास ये बचा 15 माइनस आर प्लस 1, ठीक है, 15 माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल्स टू 11/5। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
इसको जस्ट सॉल्व कर लेंगे नॉर्मल, ये तो जस्ट कैलकुलेशन है बहुत इजी वाली। तो ये हो जाएगा 16 माइनस आर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 11/5। 16 इंटू 5 माइनस आर, 16 इंटू 5 माइनस 5r इज इक्वल्स टू 11r। तो 16 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 11r प्लस 5r। 16 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 16r। 16 से 16 कैंसिल और r इज इक्वल्स टू 5 आप लोगों का आंसर आ गया। ठीक, तो ऑप्शन किस तरीके के थे यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट था 5। ठीक, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। अलजेब्रा थोड़ा सा कैलकुलेटिव पोर्शन होता है और बहुत ज्यादा ट्रिकी पोर्शन भी होता है, तो आप लोगों को ये दोनों ध्यान रखना है और ये बहुत आसानी से हो जाता है सॉल्व और सबसे ज्यादा जल्दी सॉल्व होता है, बच्चों का फेवरेट होता है अलजेब्रा। ठीक, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 82 डिस्कस करने जा रही हूँ। और क्वेश्चन नंबर 82 क्या है हमारे पास, ये अगेन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये था हमारे पास 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4 इज इक्वल्स टू 10pr, ये गिवन था हमारे पास। ठीक, और हम लोगों से पूछ रहा था आर की वैल्यू, बताइए आर की वैल्यू क्या होगी। और आर की वैल्यू के ऑप्शंस थे हमारे पास 2, 3, 4 और 5। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को NPR का फॉर्मूला अगर पता होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 5। 9 माइनस 5 कितना होता है 4 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिया है 5 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये भी 9 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो ये 2 इंटू 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। और ये लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को इसको और इसको इक्वल करना है यहाँ पे। तो अब आपको इसको और इसको इक्वल किस तरीके से करेंगे यहाँ पे आप, तो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल है। 9 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ पे 2 एक एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे भी हम इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4 फैक्टोरियल। और ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 माइनस r फैक्टोरियल। ये बस मैंने इसलिए किया ताकि ये जो ऊपर का जो टर्म है हमारे पास, न्यूमरेटर टर्म है हमारे पास, वो हमारा इक्वल हो जाए। और ये देख रहे हैं आप कि हमारा इक्वल हो गया है, तो इसको हम लोग इसको ऐसे कट कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 फैक्टोरियल और ये 1/10 माइनस r फैक्टोरियल। तो 10 माइनस r की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, तो 10 माइनस r 5 है, तो बताइए r क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 5 होगा। और इसी तरीके से हम लोगों को r की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, 10 माइनस 5 और ऑप्शंस क्या क्या थे हमारे पास 2, 3, 4 और 5, और आप लोगों को लास्ट ऑप्शन टिक करना था। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो आराम से आप लोगों के इसमें गेन हो सकते थे मार्क्स। पिछले साल बहुत इजी पेपर आया था अलजेब्रा का और ट्रिग्नोमेट्री का एजी में, तो आप लोगों को आसानी हुई होगी, जिन्होंने ये पेपर दिया होगा उनको बहुत आसानी हुई होगी अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने की। और हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया भी है आप लोगों को अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल्ड हैं तो आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से हम लोगों ने पढ़ाया है आप लोगों को। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 हमारा ये है बायनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन, ये भी अलजेब्रा का एक पार्ट है। तो बायनोमियल थ्योरम से ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन था हमारे पास a/x
प्लस bx की पावर 12 दे रखा है हमारे पास, और बोला जा रहा है बताइए इसमें मिड टर्म क्या होगा। मिड टर्म मतलब इसका बीच का जो टर्म होगा वो क्या होगा, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। अगर आप लोग हमारे कोर्स में एनरोल्ड है तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाएगा और आप लोग बिना मेरे बताए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन देखिए जब यहाँ पे आप लोग इवन टर्म होता है तो बीच का टर्म क्या होता है, डिवाइडेड बाय 2। मतलब जो जो हमारा सिक्स जो होगा 12c6, मतलब जो 7th टर्म होगा, मतलब n/2 प्लस 1th टर्म जो होगा हमारे पास वो होगा हमारा बीच का टर्म। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 12/2 प्लस 1, मतलब हमारा जो 7th टर्म होगा वो हमारा मिडिल टर्म होगा इसका। ठीक, तो हमारा 7th टर्म यहाँ पे क्या होगा, 12c0 हमारा पहला टर्म, 12c1 हमारा दूसरा टर्म, 12c2 हमारा तीसरा टर्म, 12c3 हमारा चौथा टर्म। जब 12c3 हमारा चौथा टर्म है और वैसे 12c4 हमारा पांचवा टर्म होगा, 12c5 हमारा छठा टर्म होगा और 12c6 जो होगा हमारा वो सातवां टर्म होगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12c6 निकालेंगे। ये जो हमारा है वो सातवां टर्म होता है। ये मैंने आप लोगों को समझाया हुआ था कि एक कम होता है यहाँ पे टर्म, क्योंकि हमारा जो सीरीज शुरू होती है वो 12c0 से शुरू होती है। 0 हमारा पे फर्स्ट टर्म होता है, 1 हमारा यहाँ पे सेकंड टर्म होता है, तो एक कम होता है हमारे पे यहाँ पे हमारे पास। तो 12c6 बस यहाँ पे यही बस यहाँ पे लॉजिक था, और अगर ये लॉजिक जो पकड़ लेगा वो क्वेश्चन आराम से कर लेगा। और इसके बाद क्या होता है, a/x की पावर 6 इंटू bx की पावर 12 माइनस 6, इन दोनों का माइनस होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू a की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 6 इंटू b की, ये भी 6 हो जाएगा हमारे पास, b की पावर 6 इंटू x की पावर 6, 6 से 6 कैंसिल। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 924। ये चीज मैं थोड़ा छोड़ रही हूँ और आप लोग खुद भी कर सकते हैं ये फैक्टोरियल सॉल्व करना। किस तरीके से हम लोग करते हैं चलिए बता देते हैं। इसको करते हैं 12 इंटू 11, कहाँ तक लेके जाते हैं 6 फैक्टोरियल तक लेके जाते हैं। 12 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल कैंसिल। और यहाँ पे 6 फैक्टोरियल का कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग। इसको भी लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर देंगे सबको, जो कैंसिल हो रहे हैं, जो आपका आंसर फिर आ जाएगा 924। और ऑप्शन में आप लोग देखेंगे कि ये ऑप्शन था हमारे पास, और ऑप्शन क्या क्या थे हमारे पास, 920 a की पावर 6 b की पावर 6, 920 a की पावर 7 b की पावर 7, सी ऑप्शन था 924 a की पावर 6 b की पावर 6 जो हमारा करेक्ट ऑप्शन था, और लास्ट ऑप्शन था 924 a की पावर 7 b की पावर 7। ठीक, यहाँ पे बस यही ट्रिक समझना था कि हमारा जो हमारा मिडिल टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा, यहाँ पे यही चीज समझनी थी हम लोगों को। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 83। अब हम लोग जाएंगे जो एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया था, जस्ट आपसे डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ दिया था एक बाइनोमियल सीरीज का, जो कि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है अपनी क्लास में। कुछ स्पेसिफिक बाइनोमियल सीरीज होते हैं जिनके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वो स्पेसिफिक आप लोगों को याद कर लेने चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था हम लोगों का C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस डैश 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 CN स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे C0 का क्या था, NC0 का होल स्क्वायर प्लस NC1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब यही होता है, हम लोगों को यूजुअल नोटेशन में इसका मतलब पता है। और इसका बोला था इसका वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक, ये डायरेक्ट फॉर्मूला, और ये आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि कई एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया गया है डायरेक्ट फॉर्मूला से। ठीक, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ दिया था। आप सोच रहे हैं कि अगर आप लोग थोड़ी सी और मेहनत करेंगे, जिनका पिछले साल रुक गया है, तो वो डायरेक्टली आराम से इसको क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि अलजेब्रा ऐसा है कि आपका सिलेक्शन करा ही देता है, क्योंकि बहुत ईजी होता है।
अब दूसरा क्वेश्चन था जो कि क्वेश्चन नंबर 85 है हमारे पास। वो क्वेश्चन था हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ रहा था हमारे पास, और बोल रहा था, चलिए एक बार मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर, आप लोग क्वेश्चन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखिए इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 हम लोगों को ये बोल रहा था, ये x+1, x+2, x+3, ये था आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन। ये x+2, x+3, x+4 और x+a, x+b और x+c की डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी जब a, b और c जो है वो हमारे उसमें है AP में। अगर AP में है हमारी ये सीरीज तो क्या होता है हमारे पास, b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b होता है, और वो एक कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है। वो कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, ये हमारे पास होता है। ठीक, अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ रहा था। अब मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है अपने कोर्स में, और आप लोग बेसिकली जानते भी होंगे कि अगर हम लोग रो का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करें डिटर्मिनेंट में, फिर भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वही रहती है। ठीक, तो चलिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। और मैंने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, b माइनस ए की वैल्यू और c माइनस बी की वैल्यू सेम है, लेकिन हमारे पास क्या दे रखा है, a और b, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ माइनस प्लस करना होगा आपस में, तभी हम लोगों का कुछ होगा। तभी मैंने सोच लिया कि चलिए रो ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि फर्स्ट रो को मैं क्या करती हूँ, सेकेंड रो से माइनस कर देती हूँ। तो जो हमारी जो फर्स्ट रो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जब फर्स्ट रो को मैं सेकेंड रो से माइनस करूंगी तो x माइनस एक्स 0 और 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, ऐसे x माइनस एक्स 0 और 2 माइनस 3 माइनस 1, x माइनस एक्स 0 और a माइनस b। ठीक है, और मैं सेकेंड रो को भी क्या कर रही हूँ, माइनस कर दे रही हूँ थर्ड रो से। ठीक, तो 2x माइनस एक्स 0 और 2 माइनस 3 माइनस 1, x माइनस एक्स 0 3 माइनस 4 माइनस 1, x माइनस एक्स 0 b माइनस c। ठीक, अब ये देखिए कुछ कुछ AP जैसा दिखने लग रहा है, क्योंकि हमें A, लेकिन हमारे पास क्या था, B माइनस A था। ठीक है, नॉट A माइनस B, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर A B C AP में बोल रहा है तो B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B इज इक्वल टू D, कोई कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक, तो ये और ये लास्ट टर्म को आप लोग एज इट इज लिख दीजिए, क्योंकि इसका कुछ नहीं किया जा सकता, कोई और रो नहीं बची x के साथ। अब देखिए a माइनस बी को आप लोग क्या लिख सकते हैं, जब b माइनस ए हमारा d के बराबर है तो a माइनस बी जो होगा वो हमारा माइनस डी के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे a माइनस बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी। ठीक, और ऐसे ही हमें c माइनस बी है हमारे पास, c माइनस बी हमारा d के बराबर है, तो b माइनस सी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डी के बराबर, तो यहाँ पे भी माइनस डी आ जाएगा हमारे पास। ठीक, अब हम लोगों को क्या चाहिए, अब हम लोगों ने एक चीज ये पढ़ी हुई है हमारे पास कि अगर कोई भी मैट्रिसेस के दो रो सेम होते हैं या दो कॉलम सेम होते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट की वो होती है 0। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो दो रो है हमारे पास, माइनस 2 रो है, फर्स्ट रो और सेकेंड रो, वो उनकी वैल्यू सेम है हमारे पास, -1 -1 माइनस डी, -1 -1 माइनस डी। ठीक, तो इनकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 0 होगी। ठीक, तो यही हमारे से पूछ रहा था, और ऑप्शंस में क्या था हमारे पास, 0 1 2 और 3, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता, उसका आंसर आता 0। ठीक, तो ये बहुत इजी था क्वेश्चन हमारे पास, और 2 मिनट में हो भी गया क्वेश्चन, बस रो ट्रांसफॉर्मेशन किया मैंने। आप लोगों को क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट नहीं पूछेगा, बहुत कम चांसेस होंगे कि एग्जैक्ट पूछे, आप लोगों को थोड़ा सा वहाँ पे दिमाग लगाना होगा कि कुछ ना कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। और मैट्रिसेस में अगर डिटर्मिनेंट पूछ रहा है तो आप लोगों को ये तय ही मानिए कि कुछ ना कुछ रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना ही होगा आप लोगों को। मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे R1 को मैंने रिप्लेस किया था R1 माइनस R2, और मैंने R2 को रिप्लेस किया था R2 माइनस R3 से। ठीक, ये मैंने रिप्लेस कर दिया था इन लोगों को, और मैंने फिर निकाला था सॉल्यूशन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोगों का
ये था डिटर्मिनेंट, ये भी मैट्रिसेस का क्वेश्चन था, लेकिन ये जो क्वेश्चन आया था वो गलत क्वेश्चन था, रॉन्ग क्वेश्चन था। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये रॉन्ग क्वेश्चन था। अगर बीएचओ रॉन्ग क्वेश्चन पूछ देता है गलती से, बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन अगर पूछ देता है गलती से रॉन्ग क्वेश्चन तो उसके मार्क्स सबको मिलते हैं, वो ग्रेस मार्क्स होते हैं। तो ये जिसने किया भी नहीं होगा वो सबको इसके मार्क्स मिले होंगे, या फिर किसी को इसके मार्क्स नहीं मिले होंगे, ये चीज़ होती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन था हमारे पास ये। तो आप देख भी लीजिए किस तरीके से गलत था क्वेश्चन, ऑप्शन से आप देख लेंगे। तो क्वेश्चन ए हमारे पास था कि हमें एक मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 86 है ये। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 86 क्या है और खुद भी पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ये था कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, वो बोल रहा है कि वो ये दी हुई है 2 1 1 2 1 -1 1 1 और 1 -3 1। ठीक है, और बी मैट्रिक्स है वो ये दी हुई है हमारे पास 4 -5 1 2 0 2 2 अल्फा 3। ठीक, ये हमारे पास दी हुई है, और क्वेश्चन में ये गिवन है जो हमारी बी मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स है। ठीक, मतलब इनवर्स मैट्रिक्स आप लोग ने पढ़ी हुई है, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई के बराबर होता है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक, जिस ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स है। ठीक, तो ये बोल रखा है ये बी मैट्रिक्स जो है वो ए मैट्रिक्स का इनवर्स है। तो किस तरीके से हम लोग अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो मैं आप लोगों को इसकी स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। जो हमारा जो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है वो होता है हमारे पास 1/a। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट मैंने क्या लिखा, 1/a डिटर्मिनेंट। ठीक, तो आप लोगों को क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, और इसके डिटर्मिनेंट को इसके 1/1 अपॉन करके लिख देना है, ये हम लोगों को पता है। ठीक, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1/a डिटर्मिनेंट होता है। तो चलिए दोनों का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। पहले का डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकलेगा, 1 लिख देते हैं, और फिर जो दो रो चेंज रही उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 + 3 माइनस ऑफ -1 2 × 1 2 + 3। ठीक, और लास्ट में +1 -1 2 × +3 और यहाँ पे +1 2 × 1। ठीक है, ये किया हुआ है हम लोगों ने। तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। ठीक, और अब हम लोग अब मैं इसको साइड में लिख देती हूँ कि ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 10 आई। ठीक, और अब बी का डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं। बी का डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, एक बार मैं देख लूँ कि मैंने सही वैल्यूज रखी है कि नहीं रखी है। हाँ, मैंने सही वैल्यूज रखी हुई हैं। तो हम लोग किस तरीके से बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, पहला टर्म लिखते हैं। ठीक, और ये मल्टीप्लाई माइनस दिस, तो -2 अल्फा -2 × -15 माइनस अल्फा प्लस 2 × -10 प्लस 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, -8 अल्फा -2 30 प्लस 2 अल्फा -20। तो ये क्या हो जाएगा, 30 - 20 = 10 और -8 + 2 = -6 अल्फा। और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी, 10 थी हमारे पास। तो ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 1/10। तो ये हमारे ये ए इनवर्स ही है, तो ये 1/10 के बराबर हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 × 10 100 -60 अल्फा = 1। ठीक, तो 60 अल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास, 100 - 1 मतलब 99। ठीक, डिवाइडेड बाय 60। तो ये कुछ जो आएगा आंसर वो हमारा पॉइंट में आंसर आएगा, क्योंकि 60 जो है हमारा वो 99 को डिवाइड नहीं करता है। लेकिन ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन हमारा किस तरीके से था, -2 -1 2 और 5, इस तरीके से हमारे ऑप्शन थे, जो कि कोई इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था हमारा रॉन्ग आया था क्वेश्चन। तो कोई घबराने की बात नहीं है, रॉन्ग आया था तो आप लोग आगे बढ़ जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है इसको मार्क करने की, क्योंकि इसके या तो सबको मार्क्स मिलेंगे या तो किसी को मार्क्स नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन का।
वो BHU के प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग क्या डिसीजन लेते हैं उस क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन गलत है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री से। अब मैं आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, मैं आप लोगों को इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगी और मैं आप लोगों को इसका एक एक्चुअल सॉल्यूशन भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग ट्रिक से 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं इसको सॉल्यूशन, और आप लोग एक फॉर्मूला से भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 87 आप लोग देखिए अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 है हमारे पास साइन 6 थीटा पावर 6 है प्लस कॉस पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहा था। अब सबसे पहले हम लोग इसको ट्रिक से कर लेते हैं सॉल्व। ये जो वैल्यू है वो सारे थीटा के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ये मतलब ये थीटा 0 के लिए भी एप्लीकेबल है, ये थीटा 5/2 के लिए भी एप्लीकेबल है, ये थीटा 5/4 कोई भी थीटा ले लो उसके लिए एप्लीकेबल है। तुम्हारे पास सबसे डिसेंट ऑप्शन है थीटा 5/2 ले लो या थीटा 0 ले लो, क्योंकि जो हमारे पास थीटा 0 पे ये 1 हो जाता है और थीटा 0 पे ये 0 हो जाता है। तो हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है कि थीटा 0 ले लो या थीटा 5/2 ले लो। तो हम लोग ने ले लिया थीटा, चलिए 0 ले लेते हैं। थीटा साइन 0 क्या होता है 0, कॉस 0 क्या होता है 1 और साइन 0 क्या होता है 1, साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 0 इज इक्वल्स टू 1। अब इसका आंसर 1 ही आएगा, देख लीजिएगा आप लोग। मैंने एक थीटा के लिए निकाल दिया, अब ये सारे थीटा के एप्लीकेबल है तो उस थीटा के लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए, इसलिए मैंने इसका आंसर ट्रिक से 1 लिख दिया। अब मैं इसको थोड़ा फॉर्मूला से करती हूँ जिसमें आप लोगों को 1 सेकेंड लगा इसको सॉल्व करने में। अब जिसको ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे ये ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो क्या करेगा, वो करेगा या तो पूरे को साइन में चेंज कर दो या तो पूरे को कॉस में चेंज कर दो, ठीक। तो हम लोगों को ये पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, हम लोगों को ये चीज पता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग cos की पावर 6 थीटा को हम लोग ये लिख सकते हैं साइन, ये साइन 6 थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस cos स्क्वायर थीटा का क्यूब, ठीक, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने cos स्क्वायर थीटा को लिख दिया, ठीक। और यहाँ पे क्या होगी cos स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब, ये साइन 6 थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब लिख दीजिए इसको, की पावर 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा, ठीक। अब यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला खोल दीजिए। एक a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3b स्क्वायर a माइनस 3ba स्क्वायर, ठीक। ये होता है। आप लोगों को ये बेसिक फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, तभी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वहां पे। तो चलिए ये बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे खोल लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा साइन 6 थीटा a क्यूब 1 माइनस बी क्यूब 6 थीटा माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a 1 है प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा, यहाँ पे माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा सही लिखा है। तो अभी क्या हो जाएगा देखिए, साइन 6 थीटा से साइन 6 थीटा कैंसिल, माइनस 3 स्क्वायर साइन थीटा से प्लस साइन 3 स्क्वायर थीटा कैंसिल, और ये 3 साइन 4 थीटा से माइनस 3 4 साइन थीटा कैंसिल, और लास्ट में क्या बचा 1, जो कि मैंने ट्रिक से उसी समय निकाल दिया था, ठीक। तो आप लोगों को वहां पे अपना थोड़ा सा ब्रेन इस्तेमाल करना और जितना फास्ट होना है उतना फास्ट होना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के पास एक चीज नहीं होगी बस, वो होगा समय। तो वहां पे आप लोगों को समय जितना यूटिलाइज करना है उतना यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप लोगों को वहां पे ट्रिक से सोचना है कि आप ट्रिक से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर ट्रिक से नहीं हो रहा है तो ये देखिए, इसमें आपको थोड़ा टाइम लगा लेकिन वो 2 सेकंड के अंदर हो गया और आप लोगों का ये 2 मिनट आपका बच गया, वो आप दूसरे क्वेश्चन में दे सकते हैं, ठीक। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी जो था वो ट्रिग्नोमेट्री से था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल से था। यूजुअली मैं कहती हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल के क्वेश्चन आप लोग लास्ट में सॉल्व किया कीजिए, पर आप लोग देखेंगे कि ये कितना इजी क्वेश्चन आया था। आप लोग 2 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर था हमारे पास, वो क्वेश्चन इसका अगला क्वेश्चन ही था। वो क्वेश्चन है हमारे पास ABC, एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसमें गिवन है हमारे पास
साइड ए की वैल्यू, अगर ये आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ये ए बी सी ट्राइंगल है तो ए के सामने वाली साइड को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी एंगल के सामने वाली साइड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं और सी एंगल के सी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से। ठीक, तो ये क्वेश्चन था हमारे पास कि हमारे पास ए बी सी दे रखा हुआ था और स्मॉल ए मतलब साइड की वैल्यू दे रखी थी हमारे पास 3, स्मॉल बी मतलब इस साइड की वैल्यू दे रखी थी हमारे पास 4 और साइड ए की वैल्यू दे रखी थी हमारे पास 3/4। ठीक, और हम लोगों से पता है क्या पूछ रहा था, हम लोगों से एंगल बी पूछ रहा था। बताइए कि एंगल बी क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए इस पे, इसमें साइन रूल लगाते हैं। तो हमारे पास साइन रूल क्या है, हमारे पास a अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कोई होता है। तो ये सारे इक्वल होते हैं। तो अभी हम लोगों के पास ए बी और हमें एंगल बी पूछ रहा है, तो हम लोगों को इन दोनों में रिलेशन चाहिए। अभी हम लोगों को इन दोनों की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको हटा देते हैं हम लोग। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन साइन ए, साइन ए की वैल्यू क्या दे रखी है 3/4 और बी कितना दे रखा है 4 अपॉन साइन बी, हमें बी एंगल ही निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 4 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई साइन बी। तो ये 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास साइन बी की वैल्यू आ जाएगी 1। और ये बताइए साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा जो होता है हमारा वो π/2 मतलब 90 डिग्री होता है, तब हमारा जो साइन बी होता है वो 1 होता है। और ऑप्शंस में क्या थे हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन था 90 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन था 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन था 45 डिग्री और लास्ट ऑप्शन था हमारे पास 30 डिग्री। और आप लोगों को क्या लगाना था, क्वेश्चन ऑप्शन 1 90 डिग्री। तो दोस्तों यहीं पे खत्म होता है हमारे अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आया था, आप लोगों ने देख लिया और आराम से सारे के सारे क्वेश्चन हो सकते थे। उम्मीद करती हूँ जिन्होंने भी दिया होगा वो पेपर, वो सारे के सारे अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए होंगे उन्होंने। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने समझा होगा ट्रिक किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कम टाइम में जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या लॉजिक लगाना है। जब डिनोमिनेटर अलग अलग दिया हो तो डिनोमिनेटर को एक करना है, ये लॉजिक लगाना है। और थीटा, जब सारे थीटा की वैल्यू दी हुई है तो हमें थीटा की कोई वैल्यू पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है। ये छोटे मोटे ट्रिक हैं जो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अपनाने हैं ताकि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते रहें आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।